Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study headmaster and headmistress past paper. Then let's open PDF. ठीक है, ये MCQs जो है ना मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर से सर्च किए हैं। ये MCQs ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट MCQs है द कंसेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो फ्री एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वो हमें कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है टू किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो ये फ्रोबल ने दिया था। ये हर दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, ऊपर वाला भी MCQs है, ये भी किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो दिया था वो फ्रोबल ने दिया था। ठीक है, इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है थ्री आर टीचर आस्क एंड इनवाइट्स द क्वेश्चंस इन द क्लास टू। तो आ जाएगा हमारे पास अट्रैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फोर द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम का मीनिंग होता है पैथ, रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फाइव द फ्लैज इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन वर इस्टब्लिश्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी टू ले डाउन द बेसिस फॉर कॉन्टीन्यूस। तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्टीन्यूस रिसर्च। नेक्स्ट MCQs है सिक्स द टर्म कोग्निशन रेफर्स टू। तो कोग्निशन का ताल्लुक हमेशा नॉलेज से होता है, लर्निंग से होता है, थिंकिंग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है सेवन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है एट द पर्पस ऑफ एजुकेशन रेंज फ्राम। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो होता है वो बर्थ टू एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास नाइन द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ स्कूल डिपेंड्स अपॉन सूटेबल। तो हमारे पास सूटेबल टाइम टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है टेन द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड बाय फजलुर रहमान। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है इलेवन एक्सपेरिमेंट्स हैव सप्लाइड सिग्निफिकेंट डाटा कंसर्निंग बिहेवियर रिएक्शन इन रिलेशन टू लर्निंग आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है ट्वेल्व कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1992। ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है MCQs जो है। नेक्स्ट MCQs है थर्टीन करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी इफ़ एमर्जिंग न्यू नॉलेज। ठीक है, न्यू नॉलेज को इमर्ज करने के लिए करिकुलम इम्प्रूवमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करिकुलम यानी कि सिलेबस में अपडेट होना जो है ना, करना बार बार करते रहना, वो जो है ना ये न्यू नॉलेज को इमर्ज करने का एक समझ लें टूल है, बेहतरीन टूल है। नेक्स्ट MCQs है फोर्टीन एंड आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। तो ये सिलेबस हो जाएगा। आउटलाइन की बात करें तो ये सिलेबस होगा, लेकिन जब हम डिटेल्ड कंटेंट की बात करें तो वो कोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है फिफ्टीन द टीचर एफर्ट्स आर लेस एम्फोसाइज्ड इन। तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट MCQs है सिक्सटीन पैडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, 17 a successful practice is the real test of the achievement by a teacher। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 18 प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। आपको बताते चलो ये MCQs तकरीबन हर पेपर में रिपीट हो चुके हैं। ये मैंने पास्ट पेपर से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 19 माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर स्किल्स आ जाएगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में स्किल बेस्ड होती है। ठीक है, ये याद रखें, माइक्रो टीचिंग ऑलवेज स्किल बेस्ड। नेक्स्ट MCQs है 20 द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़। तो हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाएगा। कॉग्निटिव का जो हाईएस्ट लेवल है वो इवैल्यूएशन है, इसके 6 लेवल होते हैं। नेक्स्ट MCQs है 21st। ठीक है, थ्रू द एजुकेशनल प्रोसेस एन इंडिविजुअल इज स्टिमुलेटेड टू थिंक टू अप्रिशिएट एंड एक्ट। ठीक है, 22nd हमारे पास MCQs है अटेंशन इज़ अ। तो अटेंशन एक मेंटल स्टेट होती है। देन नेक्स्ट MCQs है मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन प्रोडेंट कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। ठीक है, सुपरविजन जो है लीडरशिप पे बेस करती है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 24 हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज़ इन सोसाइटी। तो स्कूल इज़ अ बेस्ट रिस्पॉन्सर टू ट्रांसमिट कल्चर वैल्यूज़ इन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट। तो ये 1813 को जो था चार्टर एक्ट जो था सजेस्ट किया गया था, ये इंग्लिश। ठीक है, इसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में है। नेक्स्ट MCQs है 26 कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है 27 चार्ल्स वुड। यहाँ चार्ल्स वुड की बात हो रही है। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1854। चार्ल्स एक्ट 1813 में
ये चार्ल्स वुड की बात करेंगे तो 1854। नेक्स्ट MCQs है 28। द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन डायरेक्ट्स टूवर्ड्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट MCQs है 29। हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो अल्फ्रेड बिनेट आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है 30। हु विच इज़ नॉट हेरिडिटी फैक्टर, विच इज़ नॉट हेरिडिटी फैक्टर, तो डाइट आ जाएगा हमारे पास। इसमें तो हेरिडिटी की बात करें तो ये आ जाता है, हमारे आई कलर आ जाता है, हमारे हेयर आ जाता है, हेयर कलर आ जाता है, ठीक है, हमारे फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन डाइट जो होती है वो तो नहीं आती ना, तो डाइट पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट MCQs है 31। IQ इज़ द इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस स्टेटस, ठीक है। और IQ फार्मूला जो था वो स्टर्न ने हमें दिया था। और इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास थी अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट MCQs है 32। इन गाइडेंस द रोल ऑफ टीचर इज़ एज हेल्पर होता है, जो याद रखें गाइडेंस में टीचर का रोल होता है हेल्पर। 33 हमारे पास इब्ने खल्दून नेवर फेवर्ड इन, तो इब्ने खल्दून जो थे उन्हें पसंद नहीं था लेक्चर मेथड, यानी कि पैसिव मेथड, जिसमें स्टूडेंट तो पैसिव बन के बैठे रहें चुपचाप, ना उन्हें समझ आ रही होती है, वो बस सर हिलाई जा रहे होते हैं, और जो टीचर है वो बस बोली जा रहा होता है। नेक्स्ट MCQs है 34। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइडेड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है 35। लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, लर्निंग डिफिकल्टीज़ की बात करेंगे तो आपने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे टिक कर देना, ठीक है। इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज़ जो होती हैं उन्हें इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 36। इन पोस्ट कॉर्प जो होता है स्टैंड्स फॉर, तो याद रखें D जो P से प्लानिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, आर से था B से बजटिंग है, और आर से था हमारे पास याद नहीं आ रहा, चलें वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, रिपोर्टिंग, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 37। अ करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंस फॉर दैट लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 38। एक्सियोलॉजी इज़ द फिलासफी डील्स विद वैल्यूज़ आ जाएगा। 39 है नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेटर दैन इट्स टीचर्स हु सर्व इट, सेट बाय, तो ये सेट बाय था नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959 में। नेक्स्ट MCQs है 14। ड्रामा प्ले इन स्कूल वो यूजुअली इग्नोर टू मेक रिहर्सल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 41। द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल, तो ये एक्टिविटी बेस्ड होता है 8 क्लास तक, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 42। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट्स टू टीचर ड्यू टू हिज गुडविल एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की, क्योंकि वो उसकी गुडविल नेचर की वजह से और पर्सनल इंटीग्रिटी की वजह से उसका फ्रेंडली बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 43। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग आवरसेल्व्स, विच ब्रांच ऑफ फिलासफी आंसर दिस क्वेश्चन, तो ये एक्सियोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 44। एवेल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट, ठीक है। वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, याद रखिए वैल्यूएशन ऑलवेज जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग होता है प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, तो डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 46। सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज लिंक्ड विद द वेंट्यूरा आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है वट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्राम अल्लाह थ्रू प्रॉफिट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेवलेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है 49। विच ग्राफ इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंजेस ओवर टाइम, तो ये बार ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है 50। मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं ये सारे। सोलर टेक्सोनॉमी हैज़ फेसेस, तो कितने फेजेस थे उसके 5। प्री स्ट्रक्चरल आ जाएगा आपके पास यूनी मल्टी एंड वो था यूनी मल्टी रिलेशनल, और एंड पे आ जाएगा एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है।
51 है हमारे पास, डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड, तो ये हमें हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज़। नेक्स्ट हमसे कुछ 52 द एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स और मेजर्स हो, ऐसे आ जाएगा आपके पास। एनालिसिस जब करना हो, सिंथेसिस करना हो, इवैल्यूएटिंग करना हो, तो आप याद रखें हमेशा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो ऐसे टाइप हो, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्यूज़ है 53 टोटल एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स, तो ये नॉन वर्बल होता है एक्सप्रेशन जो होता है विदाउट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, विदाउट वर्बल होता है। नेक्स्ट हमसे क्यूज़ है 54 रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्राम, तो ये फाइंडिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 55 है इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रा कंसेप्ट फ्राम कल्चर आ जाएगा, ठीक है। 56 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, तो प्लानिंग आ जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। नेक्स्ट MCQs है 57 गोल्स आर बेस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 58 करिकुलम विच ओवर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 59 इंटीग्रेटेड करिकुला है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिक्रीज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम में। नेक्स्ट MCQs है 59 प्रोजेक्ट मेथड और रोल प्लेइंग और प्रैक्टिकल मेथड और लेबॉर्ट्री मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉइंग मेथड। याद रखें, प्रोजेक्ट मेथड हो जाए, रोल प्लेइंग हो जाए, प्रैक्टिकल मेथड हो जाए या फिर लेबॉर्ट्री मेथड, वो किसने इज़ इंट्रोड्यूस बाय डॉइंग मेथड। कहाँ से ये मुतारफ़ करवाए गए थे? सारे के सारे डॉइंग मेथड से, एक्टिविटी मेथड से, लर्निंग बाय डूइंग से, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 60 द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ये जस्ट इंजॉयमेंट के लिए होती है। द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर ऑन, ख़ुद के लिए करने के लिए, ये जो आप जो है ना अंदर की आवाज़ जिसे कहती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ये आप इंजॉयमेंट के लिए जब कोई चीज़ करती हो ना, सेटिस्फेक्शन के लिए, ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जब कोई चीज़ करती हो, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाती है आपके, ठीक है। जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें तो इसमें हो जाता है कि रिवार्ड के लिए आप करती हो, कि आप पास हो जाएगा तो आपको सेल फोन दिया जाएगा आपकी फैमिली की तरफ से, या टीचर आपको मोटिवेट करता है कि अगर आप करोगे तो आपको कप वगैरह मिलेगा, ठीक है। इस तरह ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थी, जबकि इंट्रिंसिक जो होता है वो आपकी अंदरूनी मोटिवेशन मुतहरिक होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 61 रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवी थॉट्स आर सीन इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट MCQs है 62 सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 63 इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। 64 है द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट MCQs है 65 डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड रेफर्स टू एक्सियोलॉजी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 66 प्रोफेशन इज एम्प्लॉयड फॉर सर्विस, ठीक है, सर्विस हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट MCQs है 67 शाह वलीउल्लाह फिलासफी वाज बेस्ड ऑन, तो ये रियलिज्म पे फोकस करती है, रियलिज्म पे बेस करती है। नेक्स्ट MCQs है 68 ह्यूमन बींग्स आर लुक्ड अपॉन इंडिविजुअली लिविंग इन सोसाइटीज थ्रू एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 69 विच मेथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात हो रही होगी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस की बात हो रही हो तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 70 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम नेशनल गोल्स, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है 71 एक्वेंटेंस, अच्छा जी, अक्वेंटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट, ठीक है, ये याद रखें, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड MCQs है 73 इन पाकिस्तान लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन, तो जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है 3। 74 अल गजाली स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही स्टार्टेड स्टडिंग फिलासफी। नेक्स्ट MCQs है 75 अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज़ टू आंस मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs है 76 प्रोएक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 77 द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, हेनरी फ्योल। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर थे वो हेनरी फ्योल थे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 78 द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन पियाजे कॉग्निटिव, तो ये असेमिलेशन और अकोमोडेशन होगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड MCQs 79 हमारे पास डेप्टी DEO सुपरविजन एंड मोनिटर द स्कूल, तो ये तहसील लेवल होता है, ठीक है।
डिप्टी जो होता है डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर तो सी लेवल पे होता है, ठीक है, सुपरविजन करता है, ठीक है, या मॉनिटरिंग द स्कूल करता है, ठीक है, मॉनिटर करता है स्कूल परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 80 प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अंडर जियोबंद आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये भी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।